हरिओम नमो वा मित्राणि स्वागतमत्र। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वंदे मातरम के लिखे हुए 150 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं, वे इसके लेखक रहे हैं। आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये गीत हमारे वीर सपूतों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्प्रेरित करता था, प्रेरणा देता था। परंतु आज जिस भाषा में ये रचा गया है, संस्कृत भाषा में, अधिकतर पंक्तियां इसकी संस्कृत भाषा में है, कुछ एक पंक्तियां बांग्ला भाषा में है, परंतु राष्ट्रीय गीत की जो मान्यता इसे प्राप्त हुई है, 1950 ईस्वी में मान्यता इसे राष्ट्रीय गीत की प्राप्त हुई थी। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में ओनली फॉर संस्कृत ही है, सिर्फ संस्कृत की पंक्तियां हैं। आज हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में है, संस्कृत के माध्यम से ही हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। 1950 ईस्वी में जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय इसे राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी गई थी और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रगान जन गण मन को जितनी मान्यता दी गई है, जितना सम्मान दिया जाता है, उतना ही सम्मान हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी दिया जाएगा। तो आज इस चलचित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वंदे मातरम का भावार्थ क्या है और ये हमारी धरती माता भारत माता की किन विशेषताओं को बताता है, कैसे हमारे वीर सपूत इससे प्रेरित होते थे। तो आइए शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे अर्थात वंदना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। अनेकार्था ही धातव, अर्थात जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, ये सारे अर्थ वंदे शब्द के। मातरम, मातृ शब्द रूप का द्वितीय एक वचन, जिसका अर्थ होता है माता को। कैसी माता को? ये आगे आने वाले जो शब्द हैं मातरम शब्द के विशेषण हैं, जो ये बताते हैं कि कैसी माता को हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं। सुजलाम, सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग जहां पे भी आता है अच्छे के लिए आता है, अर्थात ये तात्पर्य निकलता है कि कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे सुजलाम, शोभनानी जलानी यस्याः सा सुजलाम ताम सुजलाम, अर्थात
जहाँ स्वच्छ, सुंदर, शोभनीय जल प्राप्त है, जहाँ अमृत तुल्य जल, मीठा जल प्राप्त हो, वैसी माता को सुफलाम शोभनानि फलानि यस्याः सा सुफला ताम सुफलाम। अर्थात जहाँ मीठे फल, स्वच्छ फल, शोभनीय फल, सुंदर फल प्राप्त होते हैं, वैसी माता को मैं अभिनंदन करता हूं। मलयज शीतलाम। यहाँ पे मलय पर्वत, मलयज कहने का तात्पर्य दो अर्थों में निकलता है। मलयज, मलय अर्थात चंदन। मलय नामक एक पर्वत है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। हमारे भारतीय साहित्य और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है मलयज। मलयज का क्या तात्पर्य है? मलयज के दो अर्थ निकलते हैं। मलयज कहने का तात्पर्य है कि मलय पर्वत पर चंदन की वृक्षों की संख्या अधिक है, तो मलय पर्वत पर जो चंदन के वृक्ष हैं उन्हें भी मलयज कहा जाता है। और वहां से जो ठंडी, शीतल, सुगंधित वायु निकलती है, चंदन के वृक्षों से स्पर्श पाकर, उसे भी मलयज कहा जाता है। मलये जायते इति मलयजः वा मलये जातो मलयजः। अर्थात जो मलय पर्वत से निकली हुई ठंडी, शीतल, सुगंधित वायु है, उसे मलयज कहा जाता है। मलयज इव शीतलाम ताम मलयज शीतलाम। अर्थात मलय पर्वत से निकली हुई जो सुगंधित शीतल वायु के कारण ठंडी हो गई है, यानी कि वहाँ की वातावरण सुगंधित हो चुकी है, मनमोहक हो चुकी है, वैसी माता को मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगला शब्द है सस्य। सस्य कहा जाता है जो खेतों में लगी हुई फसल है, क्षेत्रों में लगी हुई फसल को सस्य कहते हैं। ये शब्द अभी भी बांग्ला, उड़िया और आसामी, इन तीनों भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे भी भारत की कुछ भाषाओं में सस्य शब्द का अभी भी प्रयोग चलता है। श्यामलाम, श्यामल, श्यामे चक कृष्ण काल। अमरकोश के अनुसार ये सभी समानार्थी शब्द हैं। स्यायते श्याम स्थिति, श्यामः श्याम स्थिति श्यामलः। अर्थात जो क्षेत्रों में, खेतों में लगी हुई फसल के कारण श्यामल हो चुकी है, श्यामली हो चुकी है, वैसी धरती माता को, वैसी माता को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगला शब्द है शुभ्र। शोभते इति शुभ्र। उद्दीप्तः, उज्ज्वलितः, शुल्कः श्वेतश्चान्योः शुभ्रम स्यात्। अर्थात उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, दीप्तिमानमती। शुभ्र अर्थात उज्ज्वल। ज्योत्सना, शुभ्रा च सा ज्योत्सना, शुभ्र ज्योत्सना। ज्योतिरस्यामिति ज्योत्सना। शुभ्र ज्योत्सना कहने का तात्पर्य है श्वेत रंग, चंद्रमा की प्रकाश की चांदनी, उज्ज्वलित चांदनी, श्वेत रंग की चांदनी से प्रकाशित होकर जो धरती माता रोमांचित हो गई, वो आगे के शब्द में है पुलकित यामिनीम। पुलकित अर्थात रोमांचित, रोंगटे खड़े होना। पुलकित अर्थात रोमांचित, रोंगटे खड़े हो जाना।
पुलकिता चसा यामिनी पुलकित। यहां धरती माता स्त्रीलिंग में है, इसलिए पुलकिता, अपुलकिता चसा यामिनी पुलकित, इसको व्याकरण के दृष्टिकोण से पुल्लिंग में लाया गया, शब्द प्रयोग किया गया। निंदिता यामा यस्या इति यामिनीम, पुलकित यामिनीम शुभ्र ज्योत्स्नया पुलकिता। पुलकित यामिनी यस्याम सा शुभ्र ज्योत्स्ना, पुलकित यामिनी ताम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम। अर्थात उज्ज्वल, श्वेत, दीप्तिमान चंद्र प्रकाश के कारण जहां रात्रि पुलकित हो चुकी है, रोमांचित हो चुकी है, वैसी धरती माता को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फुल्ल कुसुमित, फुल्ल अर्थात फूलना, खिलना, जो फूला हुआ है, खिला हुआ है, विकसित हो गया है। क्या विकसित हुआ है? फुल्ल कुसुमम। कुसुमम का तात्पर्य होता है पुष्प, फूल। तो फुल्ल कुसुमम अर्थात खिला हुआ पुष्प, कुसुमित अर्थात जिसमें, जिनमें खिले हुए पुष्प उत्पन्न हो चुके हैं। खिले हुए पुष्पों के कारण जिनका वातावरण, जिनका क्षेत्र रोमांचित लग रहा है, तस्य संजातम तारका दिव्य इतच्च प्रत्यय। यहां इतच्च प्रत्यय हुआ है। द्रुम, द्रुम का तात्पर्य होता है वृक्ष, पौधा। दल, समूह। झुंड, दल से तात्पर्य दलतीति दलम। शोभिनीम, शोभिनीम कहने का तात्पर्य होता है सुशोभित होना। फुल्ल कुसुमित द्रुम दल ही शोभते तत्शिला, फुल्ल कुसुमित द्रुम दल शोभिनीम ताम फुल्ल कुसुमित द्रुम दल शोभिनीम। सुहासिनी, यहां दो शब्द बनते हैं, सुहासा। सुहासा अर्थात जिसकी हंसी सुंदर है, जिसकी मुस्कान सुंदर है, जिसकी मुस्कुराहट सुंदर है। शोभनो हासो यस्याः सा सुहासा। सुहासिनीम, सुहासिनीम कहने का तात्पर्य है शोभनम हसितुम शीलम अस्याः यद्वा शोभनम हसिति तत्शिला। अर्थात जो स्वभावतः सुंदर हास वाली है, जो स्वभावतः प्रकृति से अर्थात सुंदर हास वाली है, कृत्रिम हास वाली की बात नहीं हो रही है, प्रकृति से सुंदर हास, यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक, प्रकृति से सुंदर हास वाली बनी हुई है। प्रकृति का विलास ही जिनका सुंदर है, वही सुंदर हास है। वैसी माता को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुमधुर भाषिनी, मधुर अर्थात मीठा। यहां पे फिर से सु उपसर्ग आया हुआ। सु उपसर्ग जहां पे भी आता है, पहले ही बता दिया गया है कि सु उपसर्ग किसी भी विशेषण के पूर्व लगकर उस शब्द को और अधिक अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। अत्यंतम मधुरम सुमधुरम, जो अत्यंत मधुर है, अत्यधिक मधुर है, वो सुमधुर है। सुमधुरम भासते तत्शिलाम ताम सुमधुर भाषिणीम। अर्थात जो स्वभावतः सुंदर बोलती है, सुंदर भाषण करती है, सुंदर वचनों को प्रदान करती है, ऐसी माता को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शीश नवाता हूं उनके समक्ष। सुखदाम, वरदान। सुखानि ददाति इति सुखदाम। ख शब्द का अर्थ होता है अनुभूति, अनुभव, संवेदना। यहां पे भी सुपसर्ग है, सुख अर्थात अच्छी संवेदना, अच्छी अनुभूति, अच्छा अनुभव।
इसके विपरीत होता है दुख, अर्थात बुरी संवेदना, बुरी अनुभूति। तो यहाँ पे सुखदाम, सुखानि ददाति इति सुखदाम। इसको इस प्रकार से समझेंगे, सुखानि सुखम ददाति इति सुखदाम ताम सुखदाम यद्वा सुखानि ददाति इति सुखदाम ताम सुखदाम। अर्थात जो सभी प्रकार के अच्छे सुखों को प्रदान करती है, वैसी माता को प्रणाम करता हूँ। वरदाम, वर, वर शब्द के अर्थ हैं जो वरदान देते हैं, जो हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त मिलता था। ऐसा आप लोग चलचित्र, कहानियों जैसे रामायण और महाभारत आदि के माध्यम से सुने होंगे। वैसी ही धरती माता के द्वारा हमें वरदान दिया जाता है। और वर का दूसरा अर्थ होता है श्रेष्ठ। देवा द्वितीय वरम श्रेष्ठ, देवताओं के द्वारा दिया गया जो श्रेष्ठ अच्छा वर हमें है, यानी कि वरदान दिया जाता है, वैसी ही तो हमारी धरती माता है। आगे है वंदे मातरम, अर्थात उस धरती माता को फिर से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो इन सभी गुणों से युक्त है, जो हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ फल, सुमधुर वाणी और ठंडी शीतल स्वच्छ वायु हमें प्रदान करती है। तो देखें कि हमारी जो ये राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम है, ये हमारी भारत माता की गुणगान है। एक एक शब्द हमारी भारत माता की गुणगान करता है। इसमें एक एक शब्द नहीं, अपितु एक एक वर्ण, एक एक अक्षर यहां हमारी धरती माता का गुणगान करता है। यही कारण है कि आजादी की लड़ाई के समय हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको ये प्रेरित करता था कि हमारी भारत माता को पुनः वैसे ही बनाया जाए। और अभी वर्तमान में इसकी उच्चारण संबंधी बहुत सारी परेशानी होती है, और इसका मुख्य कारण संस्कृत भाषा में है। तो हम संस्कृत से दूर क्यों जा रहे हैं? उस भाषा को हम छोड़ रहे हैं जो कि अभी विश्व में 100 से अधिक देशों में पढ़ाई जाती है, उसमें रिसर्च हो रहे हैं। तो हम क्यों उससे दूर हो रहे हैं? ये बहुत ही दुखद स्थिति हो चुकी है कि विश्व के लगभग देशों में संस्कृत पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, परंतु हमारा देश, जो कि यहाँ पे कहा गया है भारते प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृतिस्तथा, यानी कि भारत की प्रतिष्ठा मात्र दो ही में है, संस्कृत और संस्कृति। और बड़ा ही दुखद ये बात है कि हम आज उन दोनों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि संस्कृत जो कि हमारी भाषा है,
देव भाषा है, देववाणी है। इसको पढ़े भी और अधिक से अधिक लोगों को इसके महत्व के बारे में समझाएं। हमारी देश की गरिमा भी इसी में। ठीक है, अगले चलचित्र में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का समय मंगलमय हो। मोदान्तां सदा भवन्तः।